नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का पिटारा खुल चुका है। इस बजट से मिडिल क्लास के लिए कोई राहत की खबर नहीं है, तो सुपर रिच टैक्स के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा की सालाना आमदनी पर 10% सरचार्ज लगाया गया है। 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री पर भी टैक्स बढ़ाया गया है, तो 25 लाख तक के होम लोन पर राहत भी मिली है। आप खुद देख लीजिए चिदम्बरम के बजट को 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए। दो 2012 में होने वाले आम चुनावों को देखते हुए यूपीए 2 के आम बजट में वित्त मंत्री ने देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अमीरों पर सुपर रिच टैक्स लगाने के साथ ही आम जनता के टैक्स स्लैब में बदलाव न कर राहत दी है। वित्त मंत्री ने संसद में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए आम जनता को टैक्स में 2000 रुपए की मामूली राहत का लॉलीपॉप देकर अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश की है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके साथ टैक्स फ्री इनकम सेवा को 2,20,000 माना जा सकता है। सरकार के इस कदम से देश भर के करीब 1.8 करोड़ लोगों को 3600 करोड़ रुपए का लाभ होगा। I'm inclined to give some relief to the taxpayers in the first bracket of rupees 2 lakhs to 5 lakh. Assuming an inflation rate of 10% and a notional rise in the threshold exemption from rupees 2 lakhs to rupees 2,20,000, I propose to provide a tax credit of rupees 2,000 to every person who has a total income of up to rupees 5 lakh. 1.8 crore taxpayers are expected to benefit to the value of rupees 3,600 crore. आम बजट में वित्त मंत्री ने जहां टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी नहीं की, वहीं 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी वालों पर 10% सरचार्ज जरूर लगा दिया। इसके अलावा 10 करोड़ से अधिक रुपए कमाने वाली घरेलू कंपनियों पर भी 10% सरचार्ज लगा दिया गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने अमीर लोगों को ज्यादा नाराज ना करने का जोखिम नहीं उठाया। उन्होंने ये सरचार्ज केवल चालू वित्त वर्ष 2013-14 के लिए लागू किया है। आम बजट में इसके अलावा 50 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्तियों की खरीद बिक्री पर मूल्य के 1% की दर से स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस का प्रस्ताव किया है। हालांकि खेती की जमीन की खरीद बिक्री पर यह लागू नहीं होगा। इस आम बजट में वित्त मंत्री से उम्मीद थी कि वह मकानों के बढ़ते दामों को देखते हुए होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाएंगे, लेकिन इस मामले में वित्त मंत्री ने थोड़ी राहत तो दी, लेकिन उसमें वो भी कंजूसी कर गए। ऐसे मामले में केवल ऐसे लोगों को ईएमआई पर 1 लाख रुपए का अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन देने का प्रस्ताव रखा है, जो 25 लाख रुपए तक के होम लोन से पहली बार घर खरीदेंगे। पहले लिए गए होम लोन पर यह लागू नहीं होगा। वित्त मंत्री ने इस बार के अपने बजट में आम जनता के सर पर कोई नया बोझ तो नहीं डाला, लेकिन बोझ हल्का भी नहीं किया। बजट से पहले जनता को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था का हवाला देकर चिदम्बरम ने सबको मायूस किया। आकाश सिंह, एमएच1 न्यूज, दिल्ली। आम बजट से काफी लोग निराश हुए हैं, तो कुछ लोगों के लिए चिदम्बरम का बजट राहत भी लेकर आया है। ये वजह है, मोटे तौर पर देख लीजिए चिदम्बरम की बाजीगरी से आपके बजट पर क्या असर पड़ेगा, तो इससे आपको कितनी किफायत होगी और आपकी जेब कितनी कटेगी। देश की जनता ने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से बजट को लेकर जो उम्मीदें लगा रखी थी, बजट के बाद उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस बार के आम बजट में चिदम्बरम के पिटारे से कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिससे देश की जनता को खुशी हो। आम बजट में कुछ वस्तुओं पर से टैक्स को कम किया गया, जिसकी वजह से रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते हो गए। सस्ते होने वाले सामानों में भी कुछ ऐसे हैं
जिनकी जरूरत आम आदमी को नहीं होती, फिर भी कभी कदार इसका इस्तेमाल कर लेता है। हैंडमेड कारपेट से एक्साइज ड्यूटी हटा लेने के कारण ये अब सस्ती कीमत में मिल जाएगी। इसके अलावा कपड़े और विदेशी जूतों के शौक रखने वालों के लिए खुशी की खबर है। सरकार ने सूती कपड़ों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है, जिसकी वजह से उसकी कीमतें कम हो जाएगी। Leather and leather goods is a thrust sector for exports. I propose to reduce the duty on specified machinery for manufacture of leather and leather goods, including footwear, from 7.5% to 5%. इसके अलावा वित्त मंत्री ने सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं किया है। शेयर खरीदने वालों को भी वित्त मंत्री ने राहत दी है, क्योंकि शेयर खरीदने पर लगने वाला STT चार्ज घटाया जाएगा। इसके अलावा जिन सामानों पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है, उनमें विदेशों से आयात होने वाली महंगी बाइकें और कारें शामिल है। USB गाड़ियां महंगी होंगी। इसके अलावा सेटअप बॉक्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है, जिसकी वजह से टीवी देखना अब महंगा हो जाएगा। वित्त मंत्री ने एक तरफ तो किसानों के लिए कर्ज माफी की रकम बढ़ा दी है और दूसरी तरफ खेती में काम आने वाले सामानों पर सर्विस लगा दिया है, जिसकी वजह से किसानों को अब इसका बोझ उठाना पड़ेगा। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने देश की जनता को आम बजट में एक हाथ से दिया तो एक हाथ से ले भी लिया। इस बजट को देखकर लगता है कि सरकार ने आम आदमी को राहत देने के बजाय झटका दे दिया है। आकाश सिंह, MH1 न्यूज, दिल्ली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन बजट में और क्या क्या घोषणाएं हैं आपको दिखाएंगे।